हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो ध्यान से आपको समझना है कि संवेग क्या होता है। P बराबर कितना होता है, एम गुणे बी होता है। क्या होता है, P बराबर एम गुणे बी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ये किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, संवेग का किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका यूनिट यानी मात्रक की बात किया जाए तो क्या होगा, किग्रा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए, इसके न्यूमेरिकल को लगाना कैसे है, तो बहुत ही आसान है कि हम जानते हैं जो हमारा P होगा वो किसके बराबर होगा, यानी संवेग P बराबर एम गुणे बी होगा। अब एम का वैल्यू कितना दिया है, 14 किलोग्राम दिया है, और ये इसका वैल्यू कितना दिया, 28 दिया है। अब इसका 14 का 28 में गुणा करेंगे, देखिए तो ये 4 है, ये 8 है, तो 4 और 8 32 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए, एक बटे में दे दिया है तो होगा नहीं, ये 0.5 होगा नहीं। डी में 2 दिया है, सिर्फ होगा नहीं, क्योंकि भाई 14 को 28 में गुणा करेंगे तो एक ही ऑप्शन बचा है जिसका इकाई अंक 392 है। गुणा करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। देखिए, इकाई अंक से जल्दी आंसर पता चल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर ये घुमा के पूछा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, देखिए वही क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा है और वेग 60 मीटर पर सेकंड है, वस्तु का संवेग कितना होगा। तो वस्तु का संवेग कितना होता है, अभी पढ़ ही चुके हैं। P बराबर कितना होता है, एम गुणे बी होता है। कितना होता है, एम गुणे बी। एम का वैल्यू कितना दिया है, 85 दिया है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, वी का 60 दिया है। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 0 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद इसका गुणा कर दे, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 8 48, 3 51 हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। 5100 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए बी वाले ऑप्शन में। सिर्फ देखिए इसमें 51,000 है तो होगा नहीं, ये 510 होगा नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए दिया m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग होगा। तो P बराबर कितना होता है, एम गुणे बी होता है। एम का वैल्यू कितना दिया है, m/2 दिया है। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, 2v दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एम गुणे बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग किसके बराबर होता है। तो संवेग किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे वेग किसके बराबर हो जाएगा, ये संवेग के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो अभी पढ़ी चुके, संवेग कितना होता है, एम गुणे बी होगा, यानी वी और एम का गुणा कर दीजिए तो 8 6 48 हो जाएगा, और 2 0 और आ जाएगा, तो यानी 4800 हो जाएगा। अब देखिए 4800 चारों ऑप्शन में दिया है। अब यहाँ आपको क्या देखना है, मात्रक कौन सा सही होगा। तो देखिए मात्रक भी बताए हैं, क्या होगा, किग्रा मीटर पर सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। तो 50 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300, और यूनिट कितना हो जाएगा, किग्रा मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो संवेग किस पे डिपेंड करता है, संवेग का फार्मूला क्या होता है, एम गुणे बी, यानी उसके द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है। ये कौन सा ऑप्शन, देखिए इसमें गतिमान वस्तु के संवेग
उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कह रहा है संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और आगे देखिए कह रहा गतिमान वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के साथ वेग पर भी निर्भर करता है। तो कौन सा अच्छा कथन कौन सा हो जाएगा, इसका उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है परंतु उसका संवेग संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग क्या होता है, स्थिर होता है। सिर्फ परिवर्तन किस में होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि इसका 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा 50 kg द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो संवेग कितना होता है, द्रव्यमान गुणे वेग है, यानी 50 का जब 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50 का 20 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो होगा। तो जो चाल होता है, ठीक है, अगर चाल दुगनी कर जाए तो देखो P बराबर कितना होता है, m गुणे v। तो अगर चाल दुगनी कर दिया जाए यानी वेग दुगनी कर देंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका संवेग 2 गुना हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टकराव में हमेशा की बचत होती है। तो एक टकराव में हमेशा किसकी बचत होती है, संवेग हमेशा की बचत की जाती है। ठीक है, क्या होता है, टकराव से पहले और टकराव के बाद संवेग कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें कह रहा है पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होंगे, कहाँ होंगे, वो विपरीत दिशा में होंगे। क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 kg है और 3 kg है, तो 2 kg का जो है इसका संवेग कितना है, 2 गुणे 4 हो जाएगा। भाई संवेग m गुणे b होता है, तो इसका कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसका देखिए 3 kg है, 2 है, तो कितना होगा, इसका संवेग 6 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें कह रहा था कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे विपरीत दिशा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। फिजिक्स के टॉपिक चल रहे हैं, साथ साथ केमिस्ट्री के भी टॉपिक चल रहे हैं। तो यदि वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक संवेग, देखिए संवेग क्या है, संवेग कहे या रैखिक संवेग कहे, बात एक है, किसके बराबर होगा, वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। यहाँ से थोड़ा इसके पहले अगर ऊर्जा वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको समझाए थे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो फिर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है ये कितना होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। अगर हम इसमें क्या करते हैं, m का गुणा कर देते हैं और m का भाग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ही अंक किसी भी अंक से या किसी भी चर से अगर गुणा भी किया जाए और भाग भी कर दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये m है, ये भी m है, तो m का m में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, m² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, m²। ये देखिए यहाँ पे v² है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि mv² लिख सकते हैं कि नहीं। अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m बचा है तो
m हो जाएगा। इधर कितना है काइनेटिक एनर्जी। im b को अभी पढ़े हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको m b को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा। यही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होता है ये p²/2m के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इसी रिलेशन को आपको पता होगा तब क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। अब देखिए अभी बताए हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, ये किसके बराबर होगा, p²/2m के होगा। किसके बराबर होगा, p²/2 के। तो कह रहा संवेग होगा तो संवेग यानी p² निकालना है तो इसका गुणा हो जाएगा। देखिए ke का 2m में गुणा होगा तो गुणा करेंगे तो देखिए ke यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10। अब गुणा होगा तो 2m आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। m का वैल्यू कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 200 ग्राम। 1000 से भाग करेंगे किस में बदल जाएगा, kg में, और ये किसके बराबर होगा, p² के बराबर होगा। अब देखिए 1 0 ये 2 1 3 0, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे तो देखिए ये कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 कितना होगा, 4, यानी p² बराबर 4 है तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। यदि ऊर्जा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संवेग p और वेग v दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं p बराबर कितना होता है, m × v। तो अगर m निकालना हो तो b इसके कहाँ चला जाएगा, नीचे चल जाएगा। यानी p/b कितना हो जाएगा, b किसके बराबर होगा, m के। तो p/b देख लिए किस में है, p/b कौन से ऑप्शन में है, b में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका b वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो यदि वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग क्या होगा, 2 गुना होगा। साथ साथ गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि भाई जो संवेग होता है p बराबर mv होता है तो वेग 2 गुना करेंगे तो संवेग भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और जो गतिज ऊर्जा होता है यानी काइनेटिक एनर्जी वो ½mv² होता है। ठीक है, तो अगर वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना, भाई ये 2 गुना करेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा यानी 4v² हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो ऊर्जा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि, देखिए वही क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गति 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया बस अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था, सी वाला सही था। कौन सा ऑप्शन सही था, इसका सी वाला सही था। अगला क्वेश्चन है 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है तो वस्तु में निहित संवेग, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान × वेग, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ पर यूनिट भी ध्यान रखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक हल्के, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें किसका संवेग अधिक होगा। तो देखिए अब गतिज ऊर्जा समान है, उसमें गतिज ऊर्जा समान है और एक भारी पिंड है, ठीक है, एक हल्का पिंड है। तो वैसे भी देखिए संवेग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान और वेग पे। तो भाई कह रहा संवेग अधिक होगा किसका, भाई जो भारी होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का संवेग ज़्यादा होगा ना। तो इनमें किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का होगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना, ठीक है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम यहाँ से चालू हो जाएगा। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जाता है, तो किसके द्वारा समझा जाता है, इस संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। किसके द्वारा, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा किसी रॉकेट का उड़ान भरना समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं, किसके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में काम करता है? तो रॉकेट हमेशा किसके काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो हमेशा उसका क्या रहता है? संवेग। ठीक है, क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा आपको, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये संवेग संरक्षण पर ही आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिरक्षी वेग कितना होगा? अब ध्यान रखिएगा, जो पिस्तौल का देखिए, मान लेते पिस्तौल का द्रव्यमान m है और इसका वेग b है, तो हमेशा पिस्तौल ही पीछे हटता है, तो -mb होता है। किसके बराबर होता है? गोली के द्रव्यमान और उसके वेग के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसमें स्मॉल भी मान लेते हैं। ठीक है, बस इसी पे आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा 2 किग्रा का एक पिस्तौल, यानी पिस्तौल का जो द्रव्यमान कितना दिया? 2 दिया, इसका वेग निकालना, इसको ऐसे रहने देना है। और गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? 30 ग्राम। कितना दिया है? 30 ग्राम। तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? केजी में। और इसका वेग कितना दिया है? 150 दिया है। कितना दिया है? 150। अब इसी को काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। अच्छा देखिए अब इधर कितना बचा? 3 इधर बचा, 3 इधर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा? 4, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 है। देखिए अब जब भाग करेंगे 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन में 2 से शुरू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें देखिए माइनस है ना, तो हमेशा पिस्तौल का प्रतिरक्षी वेग, यानी पिस्तौल कितनी वेग से पीछे हट रहा है, हमेशा माइनस में आता है। इसी को इंग्लिश में रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। ये भी आगे आपको मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.01 किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागी जाती है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक की प्रतिक्षेप यानी रिकॉल की चाल कितनी होगी? देखिए यही पूछा है कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगा, तो अभी बताए हैं इसका द्रव्यमान गुणे वेग ले लेना माइनस में, और गोली का द्रव्यमान और वेग ले लेना है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए बंदूक का जो द्रव्यमान कितना दिया, कह रहा है इतने किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागी जाती है। तो बंदूक का वजन कितना दिया? यहाँ पे 5 दिया, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 होगा। इसी का वेग निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? 0.01 दिया है, और इसका किस वेग से दागा जाता है? 250। तो बस यहीं कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे कितना आएगा? 2 अंक है तो 2 0 बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 25 हो जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो v बराबर कितना बचा? देखिए ऊपर 1 बचा है और नीचे 2, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो कितना होगा? 0.5 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो 0.5 किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 1 में। ठीक है, अब देखिए 0.5 के बाद, अब देखिए जैसे 0.5 लिखा, इसके बाद 2 0 3 0 जितना मन कर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.5 के बाद 0 अगर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 kg की एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। वहीं सेम क्वेश्चन है, आपको लगाना है -mb बराबर, ठीक है, एक इसके बराबर होगा mb की, यानी अब यहाँ पर कैपिटल आपको ले लेना था, mb बराबर -amb के बराबर होगा। तो इसी से यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 3 kg की पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 31 ग्राम की क्षैतिज गोली चलाई गई, पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो अभी बताए हैं आपको क्या करना है, किसका संवेग लेना है? पिस्तौल का। तो पिस्तौल कितना है? 3 kg का पिस्तौल, तो कितना होगा? -3 गुणे b हो जाएगा। अब गोली का संवेग देख लीजिए, 150 मीटर के साथ
30 ग्राम का। कितना है? 30 ग्राम का है, तो 1000 से भाग करेंगे, केजी में हो जाएगा। इसका भी कितना दिया? 150 दिया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 3 से 3 ये भी कट जाएगा। देखिए ऊपर इधर 3 बचा, इधर 2, और 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा।